नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी और चर्चा करेंगे किसी बड़ी खबर को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज सुबह सिर्फ एक ही खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। संसद से लेकर आम जनता के मन में सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि अमेरिका से भारत लाए गए प्रवासी भारतीय नागरिकों के साथ आखिर ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। अब अगर बात हमने व्यवहार की है कि ऐसा आखिर उनके साथ क्यों किया गया, उन्होंने आखिर इतना गलत क्या किया था? क्या हमारा भारत से कोई विमान उनको लेने नहीं जा सकता था? क्या भारत अपनी तरफ से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करके उन्हें अच्छे से इज्जत से वापस अपने वतन नहीं ला सकता था? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका का ही कोई सैन्य विमान जिसमें कैदियों की तरह भारत के नागरिकों को अपने वतन लेकर आ गया। आप ये वीडियो देखेंगे और जानेंगे इस वीडियो से। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने वाले अब मौन क्यों है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, पूरी कहानी बता देते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे, 20 तारीख को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। तब से डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले टैरिफ लगाने का गेम खेला। हालांकि उनका टैरिफ खेलने वाला ये गेम अब उनके ऊपर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा हुआ, चीन हुआ, मैक्सिको, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे देश में कुछ भेजेंगे या फिर कुछ आएगा तो मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा, ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन अब मैक्सिको ने भी, चीन ने भी और कनाडा ने भी यही कहा है कि हम भी टैरिफ लगाएंगे, यानी कि अब मामला इक्वल होता नजर आया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे, अवैध तरीके से जितने भी प्रवासी कहीं के भी हो, वो भारत के हो या फिर किसी अन्य देश के भी हो, मैं उन्हें अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। और ऐसा ही हुआ जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चाहे कितने भी लोग किसी दूसरी कंट्री से अवैध तरीके से अगर वो अमेरिका में प्रवेश किए हैं तो उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। उसके अनुसार भारत के 104 नागरिक वापस भारत लाए गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में 18,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। अब उनमें से इनका आंकड़ा नहीं है कि कितने भारतीय नागरिक अवैध रूप से या फिर डंकी रूट से अमेरिका में प्रवेश किए हुए हैं। डंकी रूट, मुझे लगता है डंकी रूट बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि इस चर्चा को सुनने से पहले तो सभी लोगों ने जान लिया होगा कि आज आखिर हथकड़ी लगे हुए उन लोगों को, भारतीय नागरिकों को वॉशरूम तक जाने नहीं दिया गया, ना जाने गर्म खाना खाए हुए कितना समय हो गया। ये सब चीजें आज जो हुई, जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को लाया गया, ये बेहद ही निंदनीय था, शर्मनाक था कि किस तरीके से भारत से गए हुए नागरिकों के साथ ही अत्याचार और ये व्यवहार हुआ। उसके बाद विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा बोला। देखिए, डंकी रूट वो रूट कहा जाता है। देखिए, अमेरिका से सिर्फ 2 ही देश अपना ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं, कनाडा और दूसरा मैक्सिको। मैक्सिको के रास्ते ही एक डंकी रूट है, जो कि बिल्कुल भी आसान तो नहीं, उसमें बेहद ही कई तरह की मुश्किलें खड़ी होती हैं। लेकिन उसके बाद भी कई लोग डंकी रूट का रास्ता अपनाते हैं ताकि वो अमेरिका में प्रवेश पा सके। इसी डंकी रूट का रास्ता अपनाया कई भारतीय नागरिकों ने और उसके बाद परिणाम ये निकला जो आज हम सबको देखने को मिला। अखिलेश यादव जी ने इस पर कई तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है, सोचने वाली बात है कि ऐसे भारतीय नागरिक क्यों लाए गए हैं। जैसा भी हो, वो भारतीय नागरिक हो और ऐसा उन्हें नहीं लाया जाना चाहिए था। लेकिन अब इस पर सरकार मौन क्यों है? क्या जितने बचे हुए भारतीय हैं, क्या सबको ऐसे ही लाया जाएगा? क्योंकि ये तो अपने देश के लिए बिल्कुल शर्मनाक बात होगी। आज पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर रहा। आप ये नजारा देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सहनी जी मौजूद हैं। पहले भी उनसे कई दफा बातचीत करते हैं, तमाम मुद्दे साझा करते हैं, जानकारी लेते हैं। आशीष जी,
क्यों भारतीय नागरिकों के साथ ये हुआ? जिस तरीके से लाए गए, कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है। विपक्ष भी आज पूरा दिन हमलावर रहा। आम जनता के मन में यही सवाल कि चलिए चले गए थे, लेकिन आखिर ऐसा व्यवहार भारतीयों के साथ क्यों हुआ? देखिए, जो घटना हुई है, निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में अनेक देशों में नागरिक एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और कई बार उनके जो पासपोर्ट या अन्य वीजा में कुछ उल्लंघन होता है तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन वो एक सम्मानजनक डिपोर्ट होता है, उनको बाकायदा तरीके से और हवाई जहाज से ला रहे हैं और हथकड़ी लगा रहे हैं। उनको जिस तरीके से अपमानित किया है, ये भारत का अपमान और पूरे देश का अपमान है। प्रधानमंत्री इस बात पर इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जब विदेश में मिलने जाते हैं उनसे, उन राष्ट्राध्यक्षों से, तो वहां पर भी वो कोई ऐसी गंभीर बात नहीं करते। आज जिस तरीके से व्यापार में अलग थलग करने की और कमजोर करने की जो कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है, वो भी बहुत अधिक गंभीर है। और उसमें ब्रिक्स देशों की कोई प्रतिक्रिया ना आए तो उन्हीं देशों के लोगों को छांट छांट कर अमेरिका द्वारा भेजा जा रहा है। भारत में रहने वाले वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन करते थे और प्रधानमंत्री स्वयं उनकी बरकरी करने जाते थे, तो उनको अपने ऊपर एक सवाल पूछना चाहिए कि आरएसएस की वो दूषित मानसिकता जो इनसे हवन करवाती थी उस समय, वो आज देश हित में नहीं है। आज हमारे नागरिकों के संवैधानिक अधिकार जो पूरी दुनिया में एक दूसरे के देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, उनका भी हनन हुआ है। तो ये बहुत गंभीर बात है, बहुत शर्मनाक बात है और इसमें सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। साथ ही उन लोगों के प्रति भी संवेदना रखनी चाहिए जो विदेश में कहीं किसी कारण से यदि फंसते हैं तो उनको सम्मानजनक ही वापसी होनी चाहिए। लेकिन आशीष जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि जब मोदी जी की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी अच्छी है तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या अगर दोस्ती में कुछ दरारें आती नजर आ रही हैं, और ये तब ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, प्रियंका गांधी जी ने भी यही कहा कि वो तो उनके दोस्त हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्ती पर बातें क्यों आ रही हैं? दोस्ती पर बातें इसलिए है क्योंकि दोस्ती एक झूठ है। जब प्रधानमंत्री इंग्लिश नहीं जानते और डोनाल्ड ट्रंप हिंदी नहीं जानते तो ये आपस में बात क्या करते हैं बिना। और जो दूसरी बात है, प्रधानमंत्री की जितनी यात्राएं विदेशों में हुई हैं, उन सब यात्राओं में कहीं पर भी किन मुद्दों पर बात हुई, किसने क्या बात की, इनका उल्लेख नहीं किया जाता। तो साथ जाते हैं तो वो बता देते हूँ क्योंकि आपस में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भाषा नहीं समझते। लेकिन नहीं, मैं आपको उसी बिंदु पर ला रहा हूँ। जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो भाषा को ट्रांसलेट करके देते हैं, बाकायदा उसका लिखित एक नोट भी आता है कि हमने इस मुद्दे पर बात की, हमारी बातचीत इस मुद्दे पर हुई है और उनको बाकायदा अगले दिन पत्रकारों को बताया भी जाता है। तो लेकिन प्रधानमंत्री जब जाता है तो कोई बात नहीं बताई जाती। इनके सैकड़ों की संख्या में दौरे हो चुके हैं। और दूसरी बात देखिए ना, 8,500 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री ने खरीद रखे हैं। आप कोलंबिया जैसा देश, छोटा सा देश भी अपने नागरिकों को लाने के लिए उनके हवाई जहाज को उतरने नहीं दिया और अपने हवाई जहाज को अमेरिका भेजकर अपने नागरिकों को लेकर आया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत सम्मान के लिए लड़ने वाले देश की बात है। और यदि कोलंबिया ऐसा कर सकता है तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल तो इनके सामने है और ये लोग उसका जवाब देंगे नहीं। लेकिन आशीष जी, हमने ये भी बताया है कि तकरीबन 18,000 भारतीय हैं जो अमेरिका में रहते हैं। अब देखिए, इसका आंकड़ा तो साफ नहीं है कि कितने अवैध रूप से गए हैं, कितने डंकी रूट अपना कर गए हैं। इनके रोजगार के लिए भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष तो लगातार हमलावर विपक्ष कह रहा है कि जो भारतीय वापस भारत में लेकर आए जाएंगे, उनके रहने खाने की, उनके रोजगार की कैसे कुछ व्यवस्था होगी। यानी कि अब सत्ता पूरी कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये अवैध प्रवासियों वाला जो रूल है ये लागू किया है। देखिए, जो सारी लड़ाई है ये मूल रूप से व्यापार पर कब्जे करने को है। व्यापार पर किसका कब्जा होगा? जब भारतीय सामान अमेरिका में जाएगा, अभी वो 0 टैरिफ पर था, जब उस पर टैक्स लगना शुरू होगा तो भारतीय उद्योगपतियों की तो कमर टूट जाएगी। और उसके बाद जब अमेरिका ने कई देशों पर प्रतिबंध लगाया जिसमें कनाडा है, मेक्सिको है और चाइना, भारत और कुछ और देशों पर भी लगाए हैं। तो वो जिस तरीके के टैरिफ की बात कर रहे हैं कि टैरिफ लगाने की बात, यानी ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो उन जगहों के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को भी सीधी चोट लगेगी। और अमेरिका चाहता है कि इन देशों का सामान भारत में ना बिके, अमेरिका में ना बिके, और वो किसी भी लाभ की या किसी के अच्छे व्यापार की मुक्त व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं। और अमेरिका में जिन देशों को ये काम देना है, अमेरिका जब लड़ेगा तो निश्चित रूप से भारत को उसमें नकारने का काम किया जाएगा। तो ये नुकसान है
ये नुकसान भारत के उद्योगपतियों का है, छोटे कारोबारियों का है, जो अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर है, और साथ ही जो भारत के लोग विदेशों में जाते हैं और वो विदेशों में जब उनका सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा, संख्या कम हो जाएगी, तो निश्चित रूप से भारत को बहुत अधिक शर्मसार होना पड़ेगा। ठीक है। एस जयशंकर जी ने जवाब भी दिया है आज इसका, क्या संतुष्ट नहीं हुआ है विपक्ष के जवाब से? नहीं, देखिए इनके पास जवाब है ही नहीं और इसका कोई विकल्प नहीं है। आपने हमारे नागरिकों को अपमानित करने का मौका दिया और आप जिस व्यक्ति को अपना दोस्त बता रहे हैं वो व्यक्ति आपका दोस्त नहीं है, उसने आपकी पीठ में छुरा मारा है, क्योंकि आप और जिस दक्षिणपंथी राजनीति को मोदी जी हिंदुस्तान में करते हैं, वही दक्षिणपंथी राजनीति, अलगाव की राजनीति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो अलगाव तो जब आप भारत में जब कोई नागरिक आते हैं विदेश के, दूसरे धर्म के, दूसरी भाषा के, तो आप उनको नकारने का काम करते हैं। और धीरे धीरे जब अमेरिका से साल के लोग निकाले जाएंगे, कल को छोटे छोटे देशों से निकाले जाएंगे, तो आप किस जगह मुंह दिखाने लग रहेंगे? ये तो नागरिकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा एक तरह से अपमान किए जाने वाली लापरवाही है। और ये लापरवाही मुझे नहीं लगता कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में और भारत के स्वाभिमान के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। आशीष जी, तो शुरुआत हुई है और भी जो भारतीय आएंगे, क्या कुछ विपक्ष करेगा? क्या सिर्फ हाथों में हथकड़ी लगाकर विरोध प्रदर्शन करना ही मात्र काफी है? क्या कुछ आगे होगा? अगर ऐसे भी ये भारतीयों को लाने का सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या कुछ परिणाम होगा? देखिए, प्रधानमंत्री को अमेरिकन जो राजनयिक है उनको बुलाकर तुरंत फटकार लगानी चाहिए, इस तरह की गतिविधियों को रोकना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका में हमारे देश के लोग हैं, मूल निवासी है। सामान्य तौर पर यदि आप अवैध अप्रवासियों की बात कर रहे हैं, जैसे आप भारत में नागरिकता कानून लाने की बात कर रहे थे, तो इसी तरह का काम अगर वहां पे होगा और हमारे नागरिकों का रोज उत्पीड़न होगा कि आप जेन्युइन है या गलत, सही है या गलत है, यही चलता रहेगा, तो कहीं ना उनको रोज अपमानित होना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार भी होगा, उनके साथ खतोट भी होगी, सब कुछ होगा। और जो उन्होंने व्यापार अपने वर्षों की मेहनत से स्थापित किया है, उस व्यापार का भी नुकसान होगा। ये बहुत बड़ी घटना भारत के खिलाफ, इतनी ऐसी घटनाएं तो उस समय भी नहीं हुई जिस समय अंग्रेजों का सीधा कब्जा भारत के ऊपर था। उस समय भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करा रही हो पहले?